हेलो स्टूडेंट्स। कल हम सेट नंबर 4 को देख चुके हैं और ये है सेट नंबर 3 बेटा। सेट नंबर 3 मेरे पास बाद में पहुंचा है, इससे पहले सेट नंबर 4 आ गया था, दैट्स वाई हमने उसको सोल्व किया। तो अपने जो बुक है उसमें देख लेना एक बार कैसे क्या है। आज के लिए इस पैसेज को सोल्व, इस पेपर के सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, इस पेपर के इंग्लिश वाले पार्ट को। तो एक बार देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। कहता है साइंस और टेक्नोलॉजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं हमारी कंट्री के। दे हैव डन अ लॉट ऑफ चेंज टू द फेस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के फेस को उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, मतलब दुनिया कैसी दिखती है उसको चेंज कर दिया है। हाउएवर इफ साइंस डज नॉट लेड टू पीस, फिर भी कहता है कि अगर साइंस की वजह से शांति नहीं आई, पीस नहीं आई, तो इट वुड मीन अ ग्रेट डिजास्टर फॉर अस। तो ये डिजास्टर होगा। डिजास्टर क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा बड़ी आपदा, मुसीबत। साइंस हैज़ डेवलप्ड एंड शुड develop with a view to helping the people to find a better life, a happier life and more peaceful life। आगे बोला गया है कि साइंस का जो बनाने का पर्पस था ना, वो था कि इंसानों को एक हैप्पी लाइफ मिल पाए, एक बेटर लाइफ मिल पाए, खुश रहे लोग, बहुत अच्छी लाइफ हो और पीसफुल लाइफ हो, मतलब शांति से ज़िंदगी बिताए। अब है नेक्स्ट आपका, ये परेशान करता ही रहेगा, इसको बंद कर देता हूँ। चलो आगे। हाँ, अब है एंड इफ साइंस leads to make of nuclear bombs and atom bombs, the very purpose and objective of science would come to naught means come to end। अगर साइंस न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब बनाती रही तो इसका बनाने का जो पर्पस था, इसका लक्ष्य जो था, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य जो थे इसके, वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब फिनिश हो रहे हैं या फिर किसी काम की नहीं है फिर साइंस हमारे लिए। with the help of science we have to eliminate the differences which exist between one community and the other and between one country and the other। तो साइंस का पर्पज राइटर बोल रहा है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो डिफरेंसेस है वो, या फिर एक जो कम्युनिटी यानी कि एक समाज के से दूसरे समाज के बीच में जो डिफरेंस है वो ख़त्म करने चाहिए साइंस को। द वर्ल्ड कुड, कहाँ गया? हाँ, द वर्ल्ड कुड नॉट रिमेन डिवाइडेड इनटू अ डेवलप्ड एरिया एंड अनडेवलप्ड एरिया। जो दुनिया है, एक तरफ डेवलप्ड एरिया है, दूसरी तरफ अनडेवलप्ड एरिया है। क्या मतलब है? एक तरफ तो बहुत ज़्यादा रिच है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पुअर है। तो इस तरह के एरियाज में हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, वो बस नहीं होनी चाहिए। और अ फ्यू कंट्रीज हाईली डेवलप्ड एंड अदर कंट्रीज स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज। कुछ कंट्रीज जैसे अमेरिका जैसी तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, और कुछ कंट्रीज जो कि डेवलप है नहीं, अभी भी डेवलप ही कर रही हैं। तो इस तरह का बटा हुआ जो कंट्री या वर्ल्ड है वो नहीं होना चाहिए। दिस डिफरेंस हैज़ टू बी वाइप्ड आउट। वाइप्ड आउट का मतलब, वाइपर वर्ड तो सुना होगा ना, वाइपर, गाड़ी के आगे वाइपर लगे होते हैं, साफ का पानी वगैरह को हटा देते हैं। वाइप्ड आउट का मतलब होता है बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देना। एंड साइंस कुड बी इमेंस हेल्प इन दिस डायरेक्शन। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा या पर्याप्त। तो साइंस जो है इस डिफरेंसेस को हटाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो ये पैसेज था, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चलो ऐसे ही कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर व्हाट कैन लीड टू डिजास्टर। एज पर पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ है जो डिजास्टर की ओर ले जा सकती है? फाइंडिंग ए मोर पीसफुल लाइफ हो, नहीं भाई, पीसफुल लाइफ नहीं। हेल्पिंग पीपल भी नहीं। अच्छा, ब्रीडिंग द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड। मिस यूज ऑफ साइंस। तो इसमें पूरे पैसेज में बताया गया है कि साइंस का अगर एटॉमिक बम बनाए गए तो डिजास्टर हो सकता है। देखो मैं लाइन दिखाती हूँ आपको, कौन सी लाइन में थी ये। अच्छा, ये देखो यहाँ पर आएगी एक लाइन, डेवलप्ड चेंज डिजास्टर की ओर जा सकता है वर्ल्ड, कुछ था इस तरह का। अच्छा, द लीड्स टू द मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब एटम बॉम्ब्स ऑब्वियस साइंस वुड नॉट कम। एंड कहीं पढ़ा तो था वो डिजास्टर वर्ड आया हुआ था।
मतलब इसके अंदर है एक पैसेज ये रहा, इट वुड मीन अ ग्रेट डिजास्टर फॉर अस हावर इफ साइंस डज नॉट लेट टू पीस, अगर साइंस पीस की ओर नहीं ले जाती। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, मिस यूज ऑफ साइंस है ना, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें साइंस की बात कर रखी है। दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डन हार्म चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये पैसेज में दिखाती हूँ कहाँ पर आया हुआ है, चेंज द वर्ल्ड्स फेस, देखो ये लिखा हुआ सेकंड लाइन में ये वाला, चेंज द फेस ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, साइंस हैव डन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फेस वर्ल्ड का फेस चेंज कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया कहाँ पर, चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। एज पर पैसेज साइंस शुड बी यूज्ड टू, साइंस का क्या यूज होना चाहिए, न्यूक्लियर बम के लिए तो नहीं था, मेकिंग एटम बम नहीं था, और क्लियर प्रॉब्लम्स भी नहीं, टू हेल्प पीपल टू फाइंड अ बेटर लाइफ है ना। क्रिएट प्रॉब्लम्स है, क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना या फिर दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो तो नहीं आ सकता ना। टू हेल्प पीपल टू फाइंड बेटर लाइफ, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर ले, हाँ, तो इसका हो जाएगा ये वाला, टू हेल्प पीपल टू फाइंड अ बेटर लाइफ। द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड मस्ट बी, ख़त्म होना चाहिए भाई, ये फिनिश्ड होना आएगा इसका। तो द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर 21st सेंचुरी, न्यूक्लियर बॉम्ब, नन ऑफ द वो, और सी है हमारा प्रॉपर यूज ऑफ साइंस फॉर बेटर सोसाइटी, तो सी आ जाएगा इसका। ठीक है, अगले पैसेज पे चलो। द ग्रेट डिफेक्ट ऑफ, द ग्रेट डिफेक्ट मतलब कमी ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो दैट व्हाट इट डज विद द नॉलेज। कहता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ना, यानी कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसका पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन इस नॉलेज को यूज कैसे करना है वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूज करना नहीं आता इसको। साइंस हैज गिवन अस पावर्स येट वी हैव यूज दैम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे के जैसे साइंस की दी हुई पावर को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज और आवर मशीन्स, हम बहुत सारी मशीनें यूज करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उनको मैनेज कैसे करना है। मशीन्स आर मेड टू बी मैन सर्वेंट, मशीन जो बनाई गई थी वो इंसान के सर्वेंट के रूप में बनाई गई थी, दोस्त बनाया गया था उनको, नहीं दोस्त नहीं मतलब नौकर, कि इंसान के अंडर रह के काम करें। येट ही हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन दैम दैट दे इन ए फेयर वे हैव बिकम हिज मास्टर्स, लेकिन हम जो मशीनों पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि वो अब सर्वेंट नहीं, वो मास्टर यानी कि मालिक बन गए हैं। ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लुकिंग आफ्टर मतलब ध्यान रखने में। आगे अगले पेज पे देखते हैं किसका ध्यान रखने में। हाँ बेटा, तो ये है लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन, मशीनों का ध्यान रखने में और उनके लिए वेट करते रहने में। बट द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर, स्टर्न का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त मास्टर हैं। दे मस्ट बी फेड विद कोयल, गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक ऑयल और वॉश विद, एंड दे मस्ट बी केप्ट इन राइट टेम्परेचर एंड हैंडल्ड विद नॉलेजेबल आर्टिशियंस। ये बोल रहा है कि जो मशीन है उनको कोयल देना चाहिए, कोयले से चलते हैं ना कुछ को हमें पेट्रोल देना पड़ता है, टू ड्रिंक ऑयल, टू वॉश मतलब पेट्रोल ये देना पड़ता है, या फिर उनको धोने के लिए या चलने के लिए किसी भी वे में लगा लो दम, और उसके अलावा राइट टेम्परेचर पे, और अच्छे नॉलेजेबल जिसको ज्ञान हो ना उस वो आर्टिशियन यानी कि मैकेनिक उनको संभाले। इफ़ दे डू नॉट गेट देयर मील्स और नॉट मेंटेन प्रॉपरली दे ग्रो सल्की, सल्की होता है बेवकूफ़ पागल। अब ये बोलता है कि अगर उनको सही से मेंटेन ना किया जाए या उनका मील यानी कि कोयल और पेट्रोल ना मिले तो वो एकदम पागल के जैसे बिहेव करती हैं। रिफ्यूज़ टू वर्क एंड स्प्रेड ड्रून एंड डिजास्टर, काम करना बंद कर देंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे और डिजास्टर कर देंगे। दे में ब्रिंग ग्रेट लॉसेज, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मान लो किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है और मशीन ख़राब होगी तो काम रुक जाएगा और अनइवन कंपटीशन भी हो जाएगा, मतलब कंपटीशन भी फिर अनइवन हो जाएगा, सब एक ही काम कर रही है एक ही नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली जो काम कर रही है उसको फ़ायदा होगा।
सो वी हैव टू बी अटेंटिव एंड लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। तो जो मशीनें हैं उनके लिए हमें अटेंटिव होना चाहिए और उनका अच्छे से प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए प्रॉपरली उनका। इसी पैसेज में लुक आफ्टर का 2 बार यूज हुआ है ना, और एक क्वेश्चन भी हमारा लुक आफ्टर बेस्ड ही है। चलो एक बार इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पैसेज इज अबाउट, पैसेज किस बारे में है भाई? सबसे पहले है ऑप्शन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कंपटीशन, नहीं भाई। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ वो आर्टिशियन भी नहीं है। और राइट ऑप्शन हो गया ये प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है हु एंड व्हाट मे रिफ्यूज टू वर्क, कौन अगर मील नहीं मिला है, मेंटेनेंस नहीं मिली तो कौन रिफ्यूज कर देता है? चिल्ड्रन, आर्टिशियन भी नहीं और मैन भी नहीं। राइट ऑप्शन मशीन। व्हाट हैज़ बीन मेड टू बी मैन सर्वेंट, इंसान का सर्वेंट बना के किसको बनाया था? साइंस नहीं थी, नॉलेज को नहीं, आर्टिशियन को नहीं, मशीन्स को बनाया गया था। हु हैज़ गिवन अस द पावर्स, पावर किसने दी है भाई? साइंस ने, ठीक है। साइंस हैज़ गिवन अस पावर्स, लेकिन पावर जो है उसको हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है। मास्टर्स गॉड, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन का क्या डिफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? इट डज नॉट नो हाउ टू ग्रूम चिल्ड्रन, गलत है। इट डज नॉट नो हाउ टू कट एक्सपेंसिव, ना। इट डज नॉट नो हाउ टू कंप्लीट, बल्कि आंसर कौन सा बच गया? इट डज नॉट नो हाउ, इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद द नॉलेज, तो नॉलेज के साथ क्या किया जाए ये इसको पता नहीं है, ठीक है। ये पैसेज हो गया आपका। देखो जैसे था साइंस हैज गिवन अस पावर्स, ये वर्ड लाइन आई थी। नेक्स्ट है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज ए सेंटेंस ऑफ विच 4 पार्ट्स, ठीक है। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट हो गया, इसको रीअरेंज करना है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डैश ए एंड ए स्पीकर, तो सबसे पहले नॉट ओनली बस बट आल्सो वाला सेंटेंस है। देखो नॉट ओनली एंड बट आल्सो, कंजंक्शन का पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पर कि नॉट ओनली पहले आएगा बट आल्सो बाद में आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब भी इसी में दे रखी है, तो वो पहले नंबर पर आ गया क्यों। अब क्यों कितनों में पहले पे है? इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब देखेंगे हम आगे सीक्वेंस, ठीक है। मतलब वो हम एलिमिनेट करते चल रहे हैं कि ये ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया और ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया, है ना। तो अब चलते हैं आगे। क्यू 2 में है, पहले हमने देख लिया कि क्यू फर्स्ट पे वॉज नॉट ओनली, है ना, अ ग्रेट स्टेटमैन, अ ग्रेट स्कॉलर, स्कॉलर और स्पीकर और स्टेटमेंट, है ना। तो अच्छा ये देखो क्यू वाले में अगर आपको डाउट हो रहा है ना, वैसे क्लियर आंसर तो मैं आप बता ही सकती हूँ, लेकिन तरीका बताती हूँ सेंटेंस को कैसे करना चाहिए। अगेन सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो क्या है बेटा, अब क्यू तो हमारा कंफर्म नंबर 1 पे हो ही गया। एस और पी में से देखो, अब ए ग्रेट स्कॉलर है और पी में क्या है? बट ऑल्सो है। तो क्या हम बट ऑल्सो को स्टार्टिंग में ले पाएंगे? वाज नॉट ओनली के बाद कुछ ना कुछ तो उसकी क्वालिटी आनी चाहिए ना। जैसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो सेंसिबल, है ना, तो इक्वालिटी तो देनी पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा और सीक्वेंस बन गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज नॉट ओनली, इसके बाद आ गया अपना पी, सॉरी ये नहीं था भाई, राइट ऑप्शन ये है, हाँ। तो क्यू एस वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट स्कॉलर बट ऑल्सो अ ग्रेट स्टेट्समैन एंड अ स्पीकर। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। और राइट ऑप्शन इसका है ए। क्यू पी नहीं आ सकता, क्यू के बाद आएगा एस, ये राइट ऑप्शन हो गया। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, है ना। अच्छा अब ये फिल्म है, फिल्म के इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्म सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब वाला ही क्वेश्चन है, वर्ब वाला पार्ट आना चाहिए। वर्ब कौन से पार्ट में है बेटा? इसमें इज दे रखा, इज जज्ड बाय हो गया। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि हमारा सेंटेंस जो होगा स्टार्ट होगा क्यू से। अब क्यू से सेंटेंस स्टार्ट होने के बाद हमें 3 ऑप्शन है जो कि क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यू एस है, क्यू पी है, क्यू आर है। सेकेंड एक बार अगर बन गया ना अपना, तो उसके बाद सेंटेंस का आंसर पहुंच ही गया।
थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वजह से इस चीज़ में टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये ट्रिक देखना, कईयों में तो सिर्फ एक ही से होता है जो मेन से स्टार्ट हो रहा है, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। ये चीज़ ध्यान रख लें। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो अदर वर्ड जितने भी है ना सेंटेंस के, वो बाद में आते हैं। पेपर को करने का ये तरीका होना चाहिए हमारा। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म है ना, उसके बाद है क्यू इज जज्ड बाय, नंबर 1 पे हमने ये कर लिया है ना। उसके बाद देखते हैं बाय इट्स रिलेशन टू, किसके साथ रिलेशन, अगर आर वाला लगाएं, रिलेशन टू इट्स थीम, या बाय एंड अगर हमने द नीड ऑफ द ऑडियंस इज जज्ड बाय द नीड ऑफ द ऑडियंस एंड बाय इट्स रिलेशन टू इट्स थीम। थीम से तो रिलेशन तो हो ही जाएगा, फिर ये तो नहीं होना चाहिए ना। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म इज जज्ड बाय द नीड ऑफ ऑडियंस, नंबर 2 पे ये आएगा, एंड इट्स रिलेशन टू इट्स थीम। एक बार चलो दोबारा बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया सेंटेंस में द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिल्म इज जज्ड बाय क्यू, उसके बाद आ जाएगा इज जज्ड बाय इट्स थीम, पहले जो इसका थीम है उससे, एंड नंबर 2 पे इट्स थीम लगा दिया, मतलब नंबर 2 पे हमारा एस आ गया, क्यू एस आर पी ये वाला बनेगा इसका सीक्वेंस, एंड इट्स रिलेशन टू द नीड ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, आगे देखो बेटा, इट इज़ कॉमन। अच्छा, ये सेंटेंस मैंने बहुत बार देखा हुआ है। इसमें जो सेंटेंस का सीक्वेंस बन रहा है ना, वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अब तुम्हारी एसके की बुक को तुम जज करो। देखो, सबसे पहले है इट इज़ कॉमन बिलीफ दैट, जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा, इट इज़ कॉमन बिलीफ दैट, मतलब सबसे पहले मेरा एस आ गया। ठीक है, एस 2 में है, वो चीज़ हो गई। इट इज़ कॉमन बिलीफ दैट साइंस, उसके बाद क्यों आना चाहिए, साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्टिव वार्स दो मिस्टेकन, एस क्यू पी और आर, और कोई भी ऐसा दे ही नहीं रखा जिसमें ये सीक्वेंस है। बाकी सीक्वेंस के साथ सेंटेंस बन नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन जो है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इसका ऑप्शन दिया नहीं हुआ, या तो मिस प्रिंट है या क्या चक्कर है, आप देख लो। सबसे पहले एस आना चाहिए, अगर एस के बाद में पी लग रही हूँ, बिलीव दैट साइंस डिस्ट्रक्टिव वार्स, ये नई सेंस बन रही है। साइंस के बाद वर्ब आएगी भाई, बिलीफ तक एक सेंटेंस हो गया, और उसके बाद हो गया, और साइंस के बाद हमें क्यू चाहिए, और ये जो 2 ऑप्शन है इनमें किसी में भी क्यू गिवन ही नहीं है, तो ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। इस सेंटेंस की सही सीक्वेंस बननी चाहिए ये वाली, और जो कि ऑप्शन में नहीं दी रखी। ठीक है, तो अब उस चीज़ का बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन सीक्वेंस है इसकी ये, पी से स्टार्ट नहीं बन सकता। जैसे इट इज़ कॉमन डिस्ट्रक्टिव वार, कौन सी डिस्ट्रक्टिव वार नहीं है, कॉमन कौन सी है, नहीं है भाई। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस एस क्यू पी आर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं इसके। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, द कंपनी आफ्टर मच डिस्कशन हैज़ डिसाइडेड बाय अ मेजोरिटी टू एक्सेप्ट द इंक्वायरी रिपोर्ट। अब ये चीज़ क्या है, देखो एक बार, द कंपनी है, सबसे पहले ना यहाँ पर जो मुझे गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, बाय लगता है पैसिव में, और जब पैसिव होता है ये सेंटेंस तो यहाँ पर हम लगाते हैं बीन, तो बाय के साथ विद ए मेजोरिटी होना चाहिए, ना कि बाय मेजोरिटी। तो जो गलती है वो है हमारे कौन से सेंटेंस में, बाय अ मेजोरिटी में, ना कि यहाँ पर विद मेजोरिटी होना चाहिए, बाय अ मेजोरिटी गलत है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, देखना बाकी आपके ऑप्शन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा, ये साइंस कंप्राइजेज ऑफ मैनी ब्रांचेज ऑफ लर्निंग। तो ये जो मिस्टेक है ना, यहाँ पर ऑफ नहीं होना चाहिए बेटा, कंटेन के साथ यूज करते हैं वर्ड, एक वर्ड होता है कंटेन, है ना, कंटेन के साथ कंटेन होता है एक तो, और एक होता है कंसिस्ट ऑफ लगता है, कंटेन कंसिस्ट
स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकंड लिख रही हूँ, रुको। कंसिस्ट होता है ये वर्ड, कंसिस्ट ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ, लेकिन यहाँ पर कंप्राइजेज दे रखा है और कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता। तो यहाँ सिंपली हमारी जो मिस्टेक है कौन से पास्ट में होगी, कंप्राइजेज ऑफ में होगी। द कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर लेदर गुड्स बट आल्सो प्लास्टिक वेयर्स। अच्छा ये देखो, नॉट ओनली का जो प्लेस है ना वो गलत है यहाँ पर। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, जैसे ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट अ गुड स्टूडेंट, नॉट ओनली माई फ्रेंड बट अ गुड स्टूडेंट, है ना। इस तरीके से तो ही जो इज से पहले नॉट ओनली लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। जिन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है ना, जैसे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज ब्रदर हैज़ अटेंडेड द पार्टी, तो दो पर्सन के बीच में था, दोनों पर्सन के पहले हमने नॉट ओनली का यूज किया। अब यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन तो कर रखा है लेदर गुड्स और बात तो कर रहा है नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ लेदर गुड्स की और प्लास्टिक वेयर की, और लगा दिया इसने मैन्युफैक्चर से पहले। तो ये नॉट ओनली की पोजीशन गलत है और इसलिए बी वाले पार्ट में मिस्टेक लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलो बेटा, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द चॉइस गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। चलो अब इसमें से हमें बताना है क्या है। आपको पता होगा फोन्ड ऑफ होता है, FOND फोन्ड, और फोन्ड के साथ लगता है ऑफ। फोन्ड ऑफ जो होता है ना उसका मतलब होता है कि शौकीन होना या बहुत ज़्यादा पसंद होना। तो देखो ही इज डैश होगी, फोन्ड टू है, गलत हो गया भाई। उसके बाद फोन्ड इन भी नहीं आएगा, फोन्ड एट भी नहीं आएगा, फोन्ड ऑफ होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कितना इजी सा सेंटेंस दे रखा है। देखो जब मैं बोल रही थी कि पैसेज में हमारे में 2 बार लुक आफ्टर का यूज हुआ है, तो उससे मेरा यही मतलब था। अब लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, देखभाल करना, है ना। और यहाँ पर दे हैड टू अपॉइंट अ सर्वेंट लुक आफ्टर द बेबी, लुक आफ्टर ही हो जाएगा, एट का कोई चांस नहीं, ओवर और अपॉन ये गलत है, लुक आफ्टर ठीक है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड डैश माई सर्टिफिकेट। अच्छा देखो प्रेशर तो नहीं आएगा, प्रेशर सर्टिफिकेट पे कोई मतलब ही नहीं बनता। सी और देखने में क्या फ़र्क है, सी होता है कि एक लुक होता है, और तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा ऑब्जर्व का। ऑब्जर्व जो है इसका मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, है ना। लुक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख, अगर किसी चीज़ को आप ध्यान से देख रहे हो तो लुक, जैसे टीचर पढ़ा रहा है और उस टाइम पर आपको बोले कि लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब ध्यान से देखो। और सी का क्या मतलब है, सी मतलब सिर्फ नज़र पड़ जाना। जैसे आई सा यू इन द मार्केट, मतलब आप उस स्पेसिफिक उस पर्सन को ध्यान से नहीं देख रहे हो या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन आप कहीं गए हुए हो, उस पर नज़र पड़ गई थी, कोई साथ से निकल भी गया ना, दैट इज सी। और लुक मतलब ध्यान से देखना। तो ये ऑब्जर्व से है कि मेरे जो सर्टिफिकेट हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए, यानी कि एक बार परखा जाए, निरीक्षण किया जाए उनका, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया ऑब्जर्व। अब सिनोनियम बताने हैं हमें, है ना। सप्रेस का सिनोनियम बताना है, और एक सेकेंड बेटा, सप्रेस ही है, हाँ सप्रेस का। एक्सप्रेस है, उसके बाद कम्युनिकेट है, उसका बाद कन्वे है। कन्वे का मतलब क्या होता है, जैसे मैसेज कन्वे कर देना, यानी कि मैसेज किसी को बताना, ठीक है। और पहले सप्रेस का मीनिंग देखो एक बार। तो सप्रेस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ को फोर्सफुली मनवाना, दबाव देना, दबाना, ठीक है। सप्रेस्ड पीपल होते हैं, गरीब लोग हैं जो उनको और कोई दबाता रहता है जैसे, तो सप्रेस मतलब दबाना। अब एक्सप्रेस करना क्या होता है, भाव प्रकट करना, है ना, अपनी चीज़ को कहना, कम्युनिकेट करना, बात करना होता है। और कन्वे भी वही होता है, किसी चीज़ का मैसेज वगैरह देना, जैसे पोइट होते हैं मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब गिव करना, देना। तो ये तीनों गलत हो गए, और यहाँ पर ऑप्शन हो गया कर्ब, ठीक है। कर्ब का मतलब भी होता है कुचलना। चूज द सिनोनियम ऑफ द रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अपनी किसी काम को करने का मन ना करना, अनिच्छुक होना, जिस स्टडी करने का मन नहीं होता, तो रेलुक्टेंट है वो। और पैशनेट का मतलब होता है, सिनोनियम बताना है ना, ठीक है। पैशनेट होता है किसी काम के पीछे पागल हो जाना, पैशन जिसका वो बहुत मेहनत करे उस काम को करने के लिए, पैशनेट होता है। एंथुसिस्टिक होता है बेटा उत्साही, बहुत ज़्यादा उत्साह से काम करने वाला। एगर का मतलब
ये तीनों सिनोनियम पूछा है, एंटोनियम होता तो इन तीनों में से होता, और अनविलिंग जो है ये इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। अब एंटोनियम बताना है। डिसऑर्डरली का एंटोनियम देखो, सबसे पहले अनमैनेजेबल है, सिनोनियम है बेटा ये इसका, और अनडिसिप्लिन्ड भी सिनोनियम ही हो जाएगा, जो ऑर्डर में ना हो, मैसी मतलब सब कुछ गंदा बिखरा बिखरा सा। ऑर्डरली क्या हो गया इसका, ये ऑर्डरली हो गया हमारा इसका एंटोनियम। एक बार दोबारा से बता देते हैं इनका आंसर क्लियरली, क्योंकि बहुत सारा पेन चल जाता है शायद तो प्रॉब्लम हो गया आपको। सप्रेस का हमने किया थर्ब, और रेलुक्टेंट जो था उसका हमने किया था अनविलिंग, और डिसऑर्डरली का किया ऑर्डरली। तो इस तरीके से ये सेट नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जिस क्वेश्चन में भी जो डाउट आ रहा है पूछना, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हाँ, कोई बुक में इधर उधर दे रखा है और आपको लग रहा है या बुक के क्वेश्चन से मतलब आंसर मेरे मैच नहीं हो रहे हैं तो बताना मुझे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बिल्कुल ही ठीक होगा या मैं गलती कर ही नहीं सकती, हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाए, इंसान है गलती करते हैं, लेकिन जो प्रिंटेड मटेरियल है उसमें भी मिस्टेक, जैसे कल वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन थे, वो लूसिड वाला ट्रांसपेरेंट का था और एक कंजंक्शन का था, तो वो सीरियसली गलत ही थे, है ना। तो जो भी है, कितने आंसर ठीक हो रहे हैं अपने मैच करके, और जहाँ पर भी डाउट है या जिस भी क्वेश्चन को आंसर मतलब बुक में अलग है यहाँ पर कुछ अलग बता रही हूँ तो उनको बताना। मैं दोबारा से देखूँगी, अगर मेरा गलत हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतना ईगोइस्ट मैं हूँ नहीं कि भाई आपको गलत बताऊँ और अपनी बात पे अड़ी रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।